66.96% मतदान हुआ है। कल वोटिंग हरियाणा में हुई और उसके बाद जो टोटल वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो 66.96% है। पहली बार से 1.24% वोटिंग कम हुई है हरियाणा में, यानी कि पिछली बार का 2019 का अगर हम जिक्र करें तो 1.24% कम वोटिंग हुई है। फतेहाबाद की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 74.51% मतदान हुआ है। पलवल, कैथल, यमुनानगर में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। फरीदाबाद में सबसे कम 55.46% वोटिंग हुई है। तो देखिए, कल वोटिंग हो चुकी है और जनता जो है वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद कर चुकी है। अपने वोट हरियाणा की जनता डाल चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी किस्मत में क्या आता है। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो हरियाणा में 66.96% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार 2019 से 1.24% कम वोटिंग बताई जा रही है। हालांकि सबसे ज्यादा फतेहाबाद में 74.51% मतदान हुआ है। पलवल, कैथल, यमुनानगर में भी 70% के करीब मतदान हुआ है। लेकिन फरीदाबाद में वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा मायूस कर देने वाला है, क्योंकि सबसे कम वोटिंग फरीदाबाद में ही हुई है। यहां पर 55.46% ही मतदान पड़ा है। तो रोहतक, पलवल, करनाल, सोनीपत, हिसार, चरखी दादरी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग होने के बाद किस तरह से जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला था उसको सुरक्षित तरीके से रख लिया गया है। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी सुरेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन सांगर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं, आप चरखी दादरी में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए वहां पर माहौल कैसा अभी नजर आ रहा है, क्योंकि कल जैसा पूरा दिन कहा जा सकता है कि वोटिंग को लेकर रहा और अब 8 तारीख भी नजदीक आने वाली है जब मतगणना का दिन रहेगा। अभी कैसी हलचल है? जी देखिए, मतदान होने के बाद कर्मचारियों ने शाम को ईवीएम स्टोर रूम में रखवा दी गई हैं। उसके बाद 3 लेयर सुरक्षा की बनाई गई हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां नहीं आने दिया जा रहा। अगर माहौल की बात करें तो व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था जता रहा है तो कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें चरखी दादरी विधानसभा की तो नेट टू नेट फाइट दिखाई दे रही है। जी, नेट टू नेट फाइट दिखाई दे रही है, सुरेंद्र आप कह रहे हैं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो पिछली बार के मुकाबले से अगर चरखी दादरी के वोटिंग परसेंटेज को कंपेयर किया जाए तो आप उसको कैसा मान रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम बात ये भी कर रहे हैं कहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है और कहां पर कम वोटिंग हुई है। फरीदाबाद में जिस तरह से सबसे कम वोटिंग जो है रही, थोड़ा निराशाजनक वोटिंग परसेंटेज वहां पे सामने आया है। चरखी दादरी में कैसा रहा? जी देखिए, चरखी दादरी और बाडड़ा 2 विधानसभाएं हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो बाडड़ा में 71% हुआ है, तो वहीं चरखी दादरी में कम वोटिंग हुई है, 66% ओनली। जहां अगर हम मतदाताओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हुआ है, शहरी क्षेत्र में मतदान बहुत कम हुआ है। इससे लग रहा है कि नेट टू नेट फाइट दिखा रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र ज्यादातर बीजेपी कोर वोटर होता है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस अब दिखाई देती है। अब देखने वाली बात होगी कि नेट टू नेट फाइट है उसमें कौन बाजी मार जाता है। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी गगन सांगर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आप अपडेट दीजिए, क्योंकि आप भी स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं। कैसा हलचल वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस समय में जो स्ट्रांग रूम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए गए हैं चारों विधानसभाओं के, उसके बाहर ही मौजूद है। देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है। हरियाणा पुलिस की फोर्स, स्पेशल फोर्स और उसके बाद सीआईएस के जवान जो है अंदर जो है बैठे हुए हैं
ताकि जो है ईवीएम की जो है निगरानी ठीक तरीके से जो है हो सके। देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की तो पूरे चारों की चार विधानसभाओं में 68.61% जो है जो वोट हुआ है, और सबसे ज्यादा अधिक वोट परसेंटेज की बात की जाए तो लाडवा विधानसभा में तकरीबन 72% जो है वोटिंग सब चारों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा हुई है। क्योंकि देखा जाए तो ऐसा भी माना जा सकता है कि सीएम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी वजह से जो वोट परसेंटेज चारों विधानसभाओं में से लाडवा विधानसभा का ज्यादा हुआ है। देखिए तकरीबन देखा जाए तो तमाम जो उम्मीदवार है, देखिए चारों विधानसभाओं में 43 उम्मीदवार जो है जो उम्मीदवार थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी टक्कर का मुकाबला जो है देखने को मिला है। और अब कल जिस तरीके से ईवीएम के अंदर जो है उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है, और 8 तारीख को जो नतीजे जो है सामने आएंगे। देखा जाए तो जो वोटर्स थे उनमें एक अलग ही उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। देखिए शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वोट ज्यादा देखने को मिले कि लोग जागरूक देखने को मिले, और लगातार जो है सुबह 7 बजे से ही पहले लोग जो है लाइनों के अंदर देखने को मिले। दोपहर के समय में कम जो है भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से शाम समय नजदीक आ रहा था वोटिंग का जो खत्म होने का, लगातार जो है वोटिंग पोलिंग स्टेशनों पर जो है जो भीड़ देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ईवीएम के अंदर जो किस्मत है, जो उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। और देखिए गगन, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें और शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा जो है वो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है, यानी कि ग्रामीण एरियाज के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा जागरूक रहकर और ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है वो वोट किया है। शहरी क्षेत्र थोड़ा सा सुस्त नजर आया। तो ये क्या यहां पर हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में जो ज्यादा वोटर्स होते हैं वो एक पार्टी के ज्यादा रहते हैं। आप कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए जिस तरीके से अब की बार शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग पड़ी है, ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है। देखिए विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा देखिए कुछ ही समय पहले लोकसभा के चुनाव भी थे, उससे अधिक जो है उत्साह जो है लोगों के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो उनके अंदर इस तरह का उत्साह विधानसभा चुनाव को लेकर देखने को मिला। क्योंकि देखिए देखा जाए तो क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है, ज्यादा वोटिंग होना गगन कौन सी पार्टी के लिए फायदेमंद ज्यादा हो सकता है? देखिए देखिए वैसे देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि देखिए जो किसान है, किसानों की बात की जाए या जो लोग जो युवा है वो उनकी बात की जाए तो उनसे बातचीत जो है, तकरीबन हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ गए थे तो कहीं ना कहीं रुझान जो था वो कांग्रेस की तरफ था ग्रामीण क्षेत्रों का। लेकिन शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है जो रुझान उनके जो है देखने को मिले थे। क्योंकि देखिए दोनों पार्टियां ही कड़ी मजबूत देखने को मिल रही है। 90 की 90 विधानसभाओं में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए तो स्टार प्रचारक दोनों ही पार्टियों के लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर रैलियां करते हुए दिखाई दिए थे। और देखिए इसका असर भी ग्रामीण क्षेत्र पर भी देखने को मिला और शहरी क्षेत्र पर भी देखने को मिला। और जिस तरीके से देखिए अलग ही देखिए युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है वोट डालने के लिए लगातार जो सुबह से ही पहुंच रही थी। और अब जिस तरीके से देखिए हम जिस तरीके से पूरे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वोटरों को लुभाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है अलग अलग बूथ बनाए गए थे, युवाओं के लिए अलग बूथ बनाए गए थे और जो नए वोटर्स हैं उनके लिए भी अलग बूथ बनाए गए थे। तो इस तरीके से कल देर शाम तक लगातार जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा जो पहले ही निर्णय किया गया था कि जो ये इलेक्शन है इसे शांतिपूर्ण तरीके से जो है हो सके। जी चलिए गगन आप बने रहिए, मैं सुरेंद्र का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र देखिए, अगर टोटल वोटिंग परसेंटेज की हरियाणा में बात की जाए तो पिछले बार के 2019 के मुकाबले 1.24% कम वोटिंग हुई है, इसको किस तरह से समझा जाए? अगर हम यहाँ हरियाणा की बात करें तो कम हुआ है और चरखी दादरी में भी पहले से बहुत ज़्यादा कम वोटिंग विधानसभा के चुनाव में होती है।
क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 59% के करीब हुआ था यहाँ पे। लोकसभा से तो अधिक है, लेकिन पिछले जो विधानसभा 2019 में हुआ था उससे बहुत ज़्यादा कम मतदान यहाँ हुआ है। अगर कम मतदान हुआ है, इसका मतलब ये समझाया है कि वो लोग जो शहरी क्षेत्र के लोग थे वो घरों से बाहर मतदान करने के लिए नहीं निकले। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में वोटिंग कल पूरी हो चुकी है और अब इंतजार 8 अक्टूबर का है जब नतीजे आएंगे, और उससे पहले हमारे सहयोगी जो हैं वो दिखा रहे हैं, अलग अलग एरियाज की जानकारी दे रहे हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर कितनी कड़ी सुरक्षा है, किस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और इसी तरह की तैयारी कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी से आपने देखी। फिलहाल कहां कितना मतदान हुआ, हरियाणा न्यूज ये भी लगातार आपको बता रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हर जिले का वोटिंग